ये देखिए मैंने सांप पकड़ा है, बहुत मजेदार वाला। दिख रहा जो। चलते हैं खाना खाने। हेलो बेज, मैगी बनाई दिया वाह, बात बने। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि कल रात को हम भ्यूंडार गांव में थे और आज सुबह उठने के बाद हमने काफ़ी सारा काम किया और भरत भैया उनके दुकान पे हमने चाय वगैरह पी। और अभी हम थोड़ा जो है गंगा स्नान करने जा रहे हैं ताकि हम मंदिरों में जा सके, और एक और पवित्र जगह है वहाँ पे भी हमें जाना है। तो पहले नहाने के लिए हम जा रहे हैं अभी नदी के किनारे। ठंडा तो बहुत ज़्यादा है बट दोस्तों, यहाँ पे इस प्यारे से वादियों के बीच हमें एक थोड़ा सा जो स्प्रिंग वाटर होता है ना, जो पहाड़ों के बीच से आता है। तो अभी तो ये पाइप एडजस्ट किया हुआ है ये, लेकिन पहाड़ों के बीच से आता है, बिल्कुल फुल ऑफ मिनरल्स वाटर होता है। और यहाँ पे हम जो है थोड़ा स्नान करेंगे। तो ठंडे ठंडे पानी से हमने स्नान कर दिया है आगे यहाँ। और इस जगह के बारे में जहाँ हम जा रहे हैं वो है देवारी देवता का स्थान है। कहा जाता है ये जो पहाड़ है ना, तो जो जो भी देवता आते हैं उनको मतलब ऐसा दिखता है कि ये महल है बोल के। देवारी देवता को कहा जाता है कि देवों के देव हैं। तो इस संदर्भ में मैं यही कंक्लूज़न निकाल पा रहा हूँ कि देवों के देव तो महादेव को कहते हैं। तो शायद उनका भी स्थान हो सकता है महादेव का। जो भी देवता आते हैं, माँ नंदा देवी हो गई, अलग अलग जगह से जो भी देवता आते हैं, घंटाकरण देवता, तो यहाँ जरूर मिलने आते हैं देवारी देवता जी से। अब हम निकलते हैं देवारी देवता का स्थान है जहाँ पे, उस पवित्र जगह पे हम जाएंगे। और फाइनली हम यहाँ पे इस पवित्र घाटी में पहुँच चुके हैं जहाँ पे सामने पे हाथी पर्वत और यहाँ पे देवारी देवता का स्थान, जो ये सामने पहाड़ दिख रहा है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप व्यू भी देखिए, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत एक अलग सा एहसास होता है, पवित्र एहसास। तो यहाँ देवताओं का निवास है, कई देवता यहाँ पे निवास करते हैं। तो सुंदर है। और यहाँ कुछ हमारे गांव के लोगों के जो है ना, खेती बाड़ी भी है यहाँ पे, देखिए खेती वगैरह बहुत सारी खेती बाड़ी है लोगों की। तो दोस्तों, इससे आगे हम ना थोड़ा मतलब जूते वगैरह खोल करके और बैग वगैरह इधर ही रख करके जाएंगे, क्योंकि बहुत पवित्र जगह है। और यहाँ मतलब जैसे बचपन से हमने एक चीज़ महसूस करी है, ठीक है, जब हम अपवित्र होकर के जाते हैं इधर उधर आते थे ना, तो यहाँ नागों की भूमि भी कहा जाता है, सांपों की भूमि, मतलब बहुत सारे सांप आपको दिख जाएंगे। तो मैं इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो ये अगर महल भी है, कुछ भी है, तो देवादिदेव महादेव के मैं संदर्भ में कह सकता हूँ, जो देवारी देवता का स्थान है। और उनके रक्षक, जैसे आपको भी पता है, वासुकी नाग या सांप उनके गले में हमेशा रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ मतलब जितनी ज़िंदगी में अगर मैंने 2 साल में सांप भ्यूंडार गांव में देखे होंगे ना, उतने मतलब 20 सालों में पूरे जगह नहीं देख पाया। तो यहाँ सांप दिखते हैं। और कहा जाता है अगर हम गंदे अपवित्र होकर के इधर जाएंगे तो सांप ऑटोमेटिक भगाने आते हैं। और ये बचपन में हमने कहीं देखा है, जब हम आते थे तो सांप मतलब ऐसे लगता था हमारे पीछे आ रहे हो। तो यहाँ से इसलिए जूते निकाल के हम जाएंगे। तो दोस्तों, ये यही स्थान है जहाँ पे सारी देवी देवता जो है, यहाँ पे माना जाता है देवारी देवता को राजा माना जाता है, देवताओं का राजा कहिए आप, गुरु कहिए, क्योंकि मतलब
जब किसी के अंदर, किसी इंसान के अंदर जो देवी या देवता अवतरित होते हैं किसी भी इलाके में, जोशीमठ के इधर इधर आसपास के इलाके में, तो सबसे पहले अगर कोई नया कैंडिडेट या पसवा, हम उसे कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो वो यहाँ दर्शन करने आज्ञा मांगने आता है या आशीर्वाद लेने आता है भगवान जी से कि हाँ कि नए कैंडिडेट के तौर पे जो है हमें चुना गया, तो आशीर्वाद लेने आते हैं तभी वो कुछ बोल पाते हैं। उससे पहले जो नया पसवा है वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ आज्ञा लेनी पड़ती है देवारी जी की, जो महादेव कह सकते हो या कोई मतलब बड़ाई भगवान आपको कोई से भी कह सकते हो। तो यहाँ घाटी देख के मतलब बहुत खूबसूरत दिखती है। और यहाँ पे जो देवता हैं, जो भगवान है, उनका नाम देवारी देवता इसीलिए पड़ा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देवदार का एक टहनी है बहुत मोटी, जो कि बहुत सालों पहले एक जो बकरी चराने वाला चारवाहा लाए थे, उस वजह से यहाँ पे देवारी नाम पड़ा है। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ की स्टोरी ये है कि जो बकरी चराने वाला एक देवदार का वृक्ष लाया था ताकि वो डेली उसे जला सके, आग जलाने के काम आए। लेकिन जब उसकी सारी बकरियां मरी, 400-500 बकरियां अचानक से मरने मरने लग गई, तब उसने पूछा किसी ब्राह्मण से, किसी बड़े पंडित जी से। तब उन्होंने बताया कि जो ये स्थान है, ये कोई बड़े देवता या भगवान का स्थान है, उसे अपवित्र करना गुनाह है। तो इस वजह से यहाँ देवारी देवता का नाम पड़ा, उस वजह से उसके बाद से यहाँ पूजा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी शांति है, और डायरेक्ट सामने से जो है पहाड़ जो स्टार्ट हो रहा है। जैसे इसी इलाके के आसपास नागताल जगह है, और यहाँ नागों की भूमि भी कहा जाता है भ्यूंडार गांव को। यहाँ बहुत सारे सांप दिख जाते हैं। तो यही है कि भगवान शिव के जैसा वासुकी नाग रहता है, उसी प्रकार हम मानते हैं कि यहाँ बहुत सारे सांप वगैरह, नाग वगैरह रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि सांप यहाँ बहुत होते हैं, बट यहाँ हमने एक भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं सुना जिसमें ये पता लगे कि सांप ने किसी को काट दिया। बिल्कुल कोई डर नहीं किसी इंसान को। और जो ये पहाड़ है, जो देवारी देवता का जो पर्वत है, यहाँ से कई हमारे गांव के जो है औरतें घास लेते हुए गिरी थी, लेकिन कभी किसी को मतलब इतनी गंभीर चोटें ना आई कि या उनको अपना जान खोना पड़े। तो मतलब ये भगवान की कृपा है जो हमें समझते हैं, इसलिए मतलब वो शक्ति का एहसास होता ही रहता है, और वो हर व्यक्ति समझता है जो। और दोस्तों अगर हमारी किस्मत हुई तो भगवान की दया से शायद हमें सांप के भी दर्शन हो जाए। तो देखते हैं क्या होता आगे आगे। फिलहाल आप देखिए इन खूबसूरत वादियों, आगे से काकभूषणी ताल, नागताल, ऐसे बहुत सारी मतलब एक अद्भुत अद्भुत जगह है जो मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों अब जो है आपको ये खूबसूरती जो है ड्रोन के थ्रू दिखाई जाएगी। तो पिछली वीडियो में आपने बोला था कि ड्रोन शूट दिखाने, इस बार थोड़ी सी क्लिप मैं दिखाऊंगा। अभी रॉबिन जो है थोड़ा ड्रोन उड़ाएगा इस पूरे एरिया में, खूबसूरत जगह में। आप ऊपर से देख सकते हैं कैसा दिखता है हमारा भ्यूंडार गांव। तो दोस्तों ड्रोन शूट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस जाएंगे भरत भैया के वहाँ पे, थोड़ा मैगी वगैरह खा लेंगे, क्योंकि लगभग 11 से ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी सुबह से हमने खाया नहीं है कुछ खाना वगैरह। तो अब भूख भी लग रही है, और दर्शन तो हो ही चुके हैं नहा धो के, तो अब खाना, थोड़ा पेट पूजा भी करनी ज़रूरी है। तो निकलते हैं अभी हम दोनों। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, इस पत्थर के नीचे गुफा सी बनाई हुई है। हमारे गांव में एक ताऊ जी हैं, उन्होंने ये बनाई थी। कभी कभी जब इमरजेंसी होती थी, उनको भ्यूडार गांव आना पड़ता था या घांगरिया जाना पड़ता था, तो वो यहाँ स्टे भी किया करते थे। तो देखिए मतलब कितनी प्यारी तरीके से उन्होंने पत्थर से ये गुफा बनाई है, देखिए।
वो भी एक चट्टान के नीचे से। तो ये है भ्यूंडार पे जो छोटा सा पुल है, और ये मतलब कई बार टूट ही जाते हैं ज़्यादा फ्लो होने की वजह से। तो इस बार जो नया पुल है वो सामने पे है, ऊपर पे बढ़िया सा। हेलो बेज, मैगी बनाए दियो वाह, भात बनाए नार, भात खाएगा? हाँ भात अच्छा हो तो भात है खोल। रुक रो, आई बैठा तुम अभी मंदिर में जो ना, पहले मंदिर में जाते। तो दोस्तों अभी जो है ना, भरत भैया ने हमारे लिए चावल बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम थोड़ा बैग रख के जाएंगे, और उससे पहले जो है जो माँ नंदा देवी का मंदिर है, पहले वहाँ भी दर्शन करके आएंगे, तब जाके हम खाना खाएंगे। खाना खा के डायरेक्ट पूलना के लिए निकलेंगे। गिम्बल हो गया। और यहाँ रॉबिन गिम्बल का जो वो होता है ना, एक चुंबक मैग्नेट होता है जिससे फ़ोन को अटैच किया जाता है गिम्बल से, वो खो गया। छोटी सी चीज़ है पर उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसी टेंशन में आज रॉबिन ड्रोन उड़ा रहा था। 10,000 का कचरा। 10,000 का कचरा हो गया, नहीं होगा रे, ऐसा नहीं होगा। ये जो है रॉबिन का जो गिम्बल का वो पीस है वो मिल चुका है। अब बता कैसे मिला? इसने 3 बार बैग छान मारा बट मिला नहीं। यहाँ का सारा सामान निकाल के 5-6 बार, अब आदमी देखेगा तो यहाँ नीचे हाथ डालेगा ना, है कि नहीं? वही तो। पर वो लेकिन देखिए अभी आखिरी बार मैंने कहा एक और बार चेक करता हूँ, और वो यहाँ पे रखा हुआ मिला, मतलब यहीं पे था वो ऐसे करके। हाँ, तो मुझे लगा गौरी ने रखा होगा, क्या पता इसके अंदर मिल गया होगा। पर फिर जब ध्यान दिया तो शायद ये यहाँ, क्योंकि चुंबक ऐसे है ये मैग्नेट है, चिपक और ये गया था। मैग्नेट जो है इस पे चिपका हुआ था अंदर से। और हम तो ऐसे देखेंगे ना कि कहाँ है, ऊपर किसने देखा, ये अभी निकला तो बस मिल गया। जबकि ये ठीक 5 है। बार चेक कर दिया ये, फिर भी अभी अचानक से ऊपर रखा हुआ मिला। 5-6 बार बहुत बैग सार हो चेक गया। कर दिया चलो बढ़िया है। तो अब हम जाएंगे माता नंदा देवी के दर्शन के लिए। तो जो है माता जी के हमने बाहर से दर्शन कर लिए हैं, तसल्ली मिल चुकी है। अब हम थोड़ा पेट पूजा करेंगे, लगभग जो है 12 बजने ही वाले हैं। और पीछे से पर्वत है, हाथी पर्वत, देखिए। चलते हैं खाना खाने। अभी हमने खाना खाया, बहुत टेस्टी खाना है। दाल का टेस्ट, चावल, मतलब बहुत मज़ा आ गया। तो जब भी सीज़न का टाइम होता है तो जो यात्री लोग रहते हैं तो इनकी दुकान पे ज़रूर चावल वगैरह खाते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो आप भी एक बार जो है ज़रूर ट्राई करना है, जैसे सीज़न खुलेगा तो यहाँ पे रुक करके थोड़ा चावल खाना, दाल चावल। अब हम जो है लक्ष्मण मंदिर जी के भी दर्शन करके आएंगे। लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर ये है। और वैसे हम अंदर नहीं जा सकते, जूते भी पहने और एक्चुअली हमने खाना भी खा दिया, तो इस वजह से हम अंदर नहीं जा रहे हैं अभी। ये देखिए मैंने सांप पकड़ा है, बहुत मज़ेदार वाला। दोस्तों देखिए, शायद देवारी देवता जी ने हमारी इच्छा सुन ली और एक छोटा सा प्यारा सा, मतलब एक सांप को भेजा हमारे हाथों में। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस प्यारे से सांप को देखकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि जो भगवान, जो देवता हैं, उनके जो दर्शन भी हो पाए, किसी को उनके बारे में जान भी पाए। एक जो तपोभूमि या देवभूमि आप कह सकते हैं, उनके बारे में जितने से जितने ज़्यादा लोगों को पता चले तो वो अच्छा रहेगा। तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो बाय दोस्तों।